Please subscribe and press the bell icon to keep yourself updated of the latest video by Fun School. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरफराज अहमद है और एक बार फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री की कड़ी में अगला एपिसोड लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कोरिया के इतिहास के बारे में। वैसे दोस्तों, अगर आपने पिछले कंट्री हिस्ट्री के वीडियोस को नहीं देखा तो आई बटन पर शो हो रहा है और साथ ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज से करीब 4000 ईसा पूर्व में जब स्टोन एज चल रहा था, तब कोरिया में किसान रहा करते थे जो खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। फिर 1000 ईसा पूर्व में ब्रॉन्ज एज आया, तब उन्होंने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना सीखा। आगे 300 ईसा पूर्व में उन्होंने लोहे के इस्तेमाल को सीखा और आयरन एज शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने कई हथियार भी बनाने शुरू किए। शुरुआत में तो कोरिया आदिवासियों में बटा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे राज्य बनने शुरू हुए। 3 सबसे इम्पोर्टेंट राज्य बने थे, वो थे गोगुर्यो, सिला और बाइकिया। इसमें से गोगुर्यो कोरिया के नॉर्थ में था, जबकि सिला और बाइकिया साउथ में थे। तो एक एक करके हम इन तीनों राज्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले गोगुर्यो, इसे कोरियो के नाम से भी जाना जाता है। साल 918 ईस्वी में राजा तीजो ने इस साम्राज्य को स्थापित किया था। बाद में इस राज्य को कोरिया का मॉडर्न स्टेट नाम दिया गया, क्योंकि इस राज्य में बाकी के दोनों राज्य मिल गए थे और पूरे कोरिया पेनिनसुला पर राज करने लगा। लेकिन जोशियन साम्राज्य के राजा येओगजो ने 1392 में युद्ध लड़कर उन्हें हटा दिया था। अब अगला राज्य है सिला, और ये राज्य पूरे दुनिया में सबसे लंबे समय तक बने रहने वाला राज्य था। इस राज्य को बनाने वाला राजा पार्क हायोगियोस था, लेकिन इसके साम्राज्य में साल 992 में गयोग्जू किम क्लान के शासक ने राज किया था। फिर हन ने कब्जा शुरू किया, और ये हन 3 अलग अलग जाति के थे, जो कि थे ब्योनहन, जिनहन और माहन। ये तीनों मिलकर कहलाते थे सैमहन। इन्होंने धीरे धीरे बाकी दोनों राज्यों को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें 660 ईस्वी में बाइकिया को और साल 668 में गोगुर्यो को। अगला राज्य जिसकी हम बात करेंगे वो है बाइकिया। इसको बनाया था ओजो ने, और ये जुमोंग के तीसरे बेटे थे, और जुमोंग ही थे जिन्होंने गोगुर्यो राज्य को बनाया था। आज के समय जो मंचूरिया है, वहीं ही गोजोशियन राज्य का खात्मा हुआ था। दोस्तों, चीन की तंग डायनेस्टी ने सैमहन बनाकर 660 में बाइकिया और 668 में गोगुर्यो में अपना कब्जा किया। क्योंकि सिला इन्हीं सैमहन के कब्जे में था, तो बाकी राज्यों को भी इसी राज्य में मिला लिया गया और इस तरह यूनिफाइड सिला बना। इसी दौरान मंचूरिया में बालहाई राज्य बना। इस टाइम बुद्धिज्म धर्म बहुत तेजी से पूरे कोरिया में फैल गया, और कोरिया को अमीर बनाने में मदद करने के लिए चाइना और जापान ने कोरिया से ट्रेड करना शुरू किया। 1392 में एक साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था जोशियन साम्राज्य, जिसकी शुरुआत की थी जनरल ई स्योंगिये ने, और इन्होंने मंगोल के शासकों को ढेर कर दिया था। इस साम्राज्य ने करीब 200 सालों तक राज्य किया। फिर जब जापान, चाइना और यूरोप में मॉडर्न एरा आना शुरू हुआ, तो कोरिया ने भी अपने देश में बदलाव लाने की सोची।
साल 1910 से 1945 के बीच कोरिया में कॉलोनियल पीरियड रहा, जिसमें जापानी लोग कोरिया में कॉलोनी बनाने लगे और उन्होंने ब्रिज, रोड और रेलवे भी बनाने शुरू कर दिए। शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि कोरिया में खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर भी जापानियों के कानून कोरिया पर दबाव डालते थे। साल 1919 में कोरिया में शांतिपूर्ण ढंग से आज़ादी के लिए आंदोलन किया गया। जापानियों ने इस आंदोलन के लिए कोरियन वासियों को गिरफ्तार करने लगे। करीब हज़ारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये कोरियन पेनिनसुला आज़ाद होने लगा। लेकिन आगे जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके बाद कोरिया में कोरियन वॉर का आगाज़ हुआ और ये वॉर हुआ 25 जून 1950 को। और इस वॉर के ख़त्म होने से पहले रशिया और यूएसए में ये एग्रीमेंट हुआ कि वॉर के एंड के बाद कोरिया के दो भाग होंगे, एक होगा नॉर्थ कोरिया और दूसरा होगा साउथ कोरिया। दरअसल कोरियन वॉर नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया पर अटैक के साथ हुआ था। ये वॉर तब हुआ जब रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। इसमें एक तरफ नॉर्थ कोरिया था जो रशिया के कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता था, जबकि साउथ कोरिया अमेरिका के डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करता था। इसी तरह रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया था और अमेरिका के साथ साउथ कोरिया था। इस वॉर से पहले साल 1945 में रशिया के सैनिक कोरिया आ गए। जब जापानियों ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर दिया था, उसके बाद कोरिया के दोनों भाग के बीच एक इमेजिनरी लाइन खींच गई जिसे कहते हैं 38 पैरेलल। ये लाइन ये सोचकर खींची गई थी कि धीरे धीरे ये दोनों भाग आपस में मिल जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। कोल्ड वॉर की वजह से रशिया ने नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी थी और इसी तरह साउथ कोरिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी गई थी। लेकिन साल 1950 में साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी टिक नहीं पाई, क्योंकि राष्ट्रपति सिंगमन री ने 1949 में नेशनल सिक्योरिटी लॉ का इस्तेमाल किया, जिससे वे अखबार की सुर्खियों में छा गए। उनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भ्रष्ट था और इनकी वजह से साउथ कोरिया में 1960 में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। 1960 में दंगे हुए और सभी ने सिंगमन री से इस्तीफे की मांग की, क्योंकि इनकी वजह से साउथ कोरिया में बेरोजगारी बढ़ रही थी। इसलिए इनके बाद डेमोक्रेटिक खत्म हो गई और रूलर का सिस्टम आ गया, यानी शासन का सिस्टम आ गया और जनरल पार्क चुंग ही रूलर बने। इसके बाद कोरिया की इकोनॉमिक बढ़ने लगी और अब कोरिया पुअर इकोनॉमिक से रिच इकोनॉमिक में बदल गया। जनरल पार्क ने साउथ कोरिया में ब्रिज बनवाया, रोड बनवाया, रेलवे ट्रैक बनवाए और भी बहुत सारे काम किए और पूरे कोरिया में शिक्षा फैलाया ताकि सारे कोरिया वासी शिक्षित हों और इलिटरेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जनरल पार्क ने 5 सालों में इकोनॉमिक को बहुत अच्छा कर दिया था। साथ ही बड़े बड़े इंडस्ट्री खोले गए, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, जिसे चाबोल कहते थे। अब कोरिया की गरीबी की दर कम होती जा रही थी। 1988 में साउथ कोरिया के सियोल में ओलंपिक हुआ था, जिससे पूरी दुनिया में साउथ कोरिया ने बहुत वाहवाही बटोरी। अब इसके बाद कोरिया के लोगों ने शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई तो फिर से डेमोक्रेटिक शुरू हुआ और 1988 में जनरल रोह तावू राष्ट्रपति चुने गए। 1990 तक साउथ कोरिया अमीर देश बन चुका था, साथ ही अब देश डेमोक्रेटिक हो चुका था। आज के टाइम 21वीं सदी में साउथ कोरिया एक समृद्ध देश है। साल 2008 में ई सो येओन
कोरिया की पहली महिला जो स्पेस में गई थी, जो कि एक मील का पत्थर साबित हुआ साउथ कोरिया की तरक्की के लिए। इसी के साथ साल 2013 में पार्क ग्यून हे साउथ कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। अब थोड़ी बात नॉर्थ कोरिया की भी कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट है साउथ कोरिया से। जब रशिया की सेना ने नॉर्थ कोरिया पर कब्जा किया था और उसके बाद नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कराया गया और वहाँ पर पहला शासक किम इल संग बना, तो वो एक तानाशाह के रूप में वहाँ पर राज करता था और हर तानाशाह की तरह इसका भी वैसा ही व्यक्तित्व था। इसने अपनी खुद की मूर्ति हर जगह बनवाई। स्कूली बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाता था, यहाँ तक कि वो हर लोगों को दबा कर रखता था। धर्म को मानने पर पाबंदी लगा दी थी और लोगों से जो करने को कहा जाता था वही लोगों को करना होता था। आज का नॉर्थ कोरिया दुनिया का आखिरी स्टालिन के विचारों पर चलने वाला देश है और नॉर्थ कोरिया अब गरीब खेती से इंडस्ट्री में बदल गया है। साल 1990 तक नॉर्थ कोरिया में बहुत भयंकर भूखमरी फैल गई थी, क्योंकि बहुत भयंकर बारिश के चलते बाढ़ का पानी चारों तरफ भर गया था। इसके बाद साल 1997 में टाइफून आया और सूखे के चलते बहुत नुकसान हुआ। नॉर्थ कोरिया के बच्चे कुपोषित के शिकार होने लगे। भूखमरी के चलते कई लोग मारे गए, इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया में कोई सुधार नहीं हुआ। अभी भी वहाँ क्रूर शासक राज कर रहे हैं। साल 1990 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अकड़ दिखाई और दोस्ती का प्रस्ताव ठुकरा दिया। साल 2013 में नॉर्थ कोरिया के बहुत से लोगों ने नॉर्थ कोरिया के अत्याचार से तंग आकर पलायन करना शुरू कर दिया। इसी वजह से आज नॉर्थ कोरिया की आबादी 30 करोड़ है, जबकि साउथ कोरिया की आबादी है 65 करोड़। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कोरिया की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ एक नए फ्रेश एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।